ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है। आज काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और आज ही जेठ माह का दूसरा मंगलवार है। जेठ के महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा की पूजा आराधना करने से जातक के सारे संकट दूर हो जाते हैं और मन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि हनुमान जी बाबा कलयुग के देवता हैं और वो आज भी हमारे बीच में रहकर हमारे संकटों को दूर करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को जेठ माह के मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी बाबा की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी के जीवन में ऐसा कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक मीठा पान हनुमान जी बाबा के चरणों में चढ़ाना है और फिर अपने कार्य का जिम्मा हनुमान जी बाबा को सौंप देना है। ऐसा करने से हनुमान जी बाबा की कृपा से आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी बाबा की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे संकट दूर कर देते हैं। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास
गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता, तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही, तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी, तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है
और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे भैरव बाबा की, जो काला अष्टमी के दिन व्रत रखकर जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे पाप ताप दूर होकर मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये शुभ दिन काल भैरव बाबा को समर्पित है। कालाष्टमी के दिन कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसे ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति खुशहाली और धन वैभव का वास होता है। कुछ लोग भैरव बाबा का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए कालाष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। काल भैरव भगवान भोले शंकर का ही स्वरूप है, तो आज के दिन हमें इनकी कथा जरूर सुननी चाहिए, ताकि भोले शंकर की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला, तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है, और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे
उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहुगण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय ना रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे।
तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को
शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई
जैसे ही सीता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री देव नारायण जी की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि किस तरह नियाजी के जख्मी होने पर बाबा रूपनाथ जी उसे फिर से ठीक कर देते हैं और दूसरे दिन उसी तरह युद्ध में चले जाते हैं। इस तरह यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। और उधर तेजा जी बगड़ावतों के बड़े भाई युद्ध क्षेत्र में आते हैं। जब नियाजी से युद्ध करने के बाद में राव जी की सेना भोजन बना रही होती है, तो उस समय तेजा जी वहाँ अपनी सेना के साथ जाकर उनका सारा भोजन बिखेर देते हैं और सेना में भगदड़ मचाकर वापस चले जाते हैं। इस तरह रोजाना ही दोनों भाई यही कार्य करते हैं। राव जी की सेना को भोजन बनाकर नहीं खाने देते और उधर नियाजी को भी युद्ध करते हुए 5 महीने से भी ज़्यादा समय हो जाता है। रोजाना युद्ध में घायल होकर बाबा रूपनाथ जी के पास आते हैं, तो रूपनाथ जी हमेशा की तरह उसे अपने चमत्कार से ठीक कर देते हैं और अगले दिन सुबह फिर से नियाजी युद्ध के लिए चले जाते हैं। तो 5 महीने हो जाने पर रानी जयमती सोचती हैं कि ऐसी क्या बात है कि नियाजी लगातार युद्ध कर रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए, नहीं तो मेरा वचन कैसे पूरा होगा। तो वह रानी नेतू जी के पास जाकर कहती है कि भाभी जी, क्या बात है, देवर नियाजी को 5 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है युद्ध करते हुए। क्या तुमने इनके शरीर पर कहीं कोई तलवार या भाले का निशान देखा है? ऐसी क्या बात है? वापिस आते समय कपड़ों के ऊपर खून तक का निशान नहीं होता। इसका क्या कारण है? देखो और पता करो। जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बताना। तो नेतू कहती है कि रानी जयमती, आज जब नियाजी युद्ध से वापिस आएंगे तो मैं आपको पूछकर बता दूंगी। तो रानी जयमती कहती हैं कि भाभी जी, जो कोई बात हो वह एक पत्नी को अवश्य पता होनी चाहिए। मैं लगातार 5 महीनों से देख रही हूँ और आपने इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया। इस तरह कहकर रानी जयमती चली आती है और हमेशा की तरह शाम को नियाजी युद्ध क्षेत्र से बाबा रूपनाथ के पास जाकर वहाँ से भले चंगे होकर रंग महल में आ जाते हैं। तो नेतू जी उन्हें भोजन परोस देती हैं। जब नियाजी भोजन कर रहे होते हैं
तो नेतू जी पंखा डालती है और नियाजी से पूछती है कि मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आपको कई दिन हो गए युद्ध करते हुए। मुझे आपके शरीर पर कभी कोई तलवार का निशान या कपड़ों पर खून का दाग तक नहीं दिखाई दिया। इसका राज क्या है? तो नियाजी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो नेतू जी कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि युद्ध में जाओ और चोट के निशान ना हों। आज मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तो नियाजी कहते हैं कि नेतू, ये बात बताने की नहीं है, तू मत पूछ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर पूछ लिया तो इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का ही अहित होने वाला है। पर नेतू जी अपने जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि पत्नी को क्या कभी कुछ बताने से अहित होता है? पति पत्नी को एक दूसरे की बात जानने का पूरा अधिकार है। मुझे बताने से आपका कुछ भी अहित नहीं होने वाला है। इस तरह नेतू जी जिद करने लगती हैं। तो नेतू जी की जिद देखकर नियाजी कहते हैं कि नेतू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना। अगर तुमने बता दिया तो मेरी जान पर बन आएगी। तो नेतू कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो नियाजी बाबा रूपनाथ की सारी प्रक्रिया नेतू को बता देते हैं कि किस तरह बाबा रूपनाथ जी उनके घावों को भरकर उन्हें फिर से तंदुरुस्त कर देते हैं। सारी बात बताकर एक बार फिर से कहते हैं कि नेतू, तू ये बात किसी को मत बताना। और यह कहकर अगली सुबह फिर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तो उनके युद्ध पर जाते ही रानी जयमती आती है और नेतू जी से पूछती है कि भाभी जी, नियाजी से बात हुई? तो नेतू जी पहले तो मना कर देती है, फिर बहाना बनाती है कि मैं तो नियाजी से पूछना ही भूल गई। लेकिन उसके हाव भाव से रानी जयमती ताड़ जाती है और नेतू से कहती हैं कि भाभी जी, आप तो कभी झूठ बोलती ही नहीं, फिर आज झूठ क्यों बोल रही हो? तो रानी जयमती की बात सुनकर नेतू जी कहती हैं कि मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला है, इसीलिए आज आपको सच बता रही हूँ। लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप ये बात किसी और को मत बताना। यह कहकर नेतू जी नियाजी के बारे में सारी बात बता देती है। कहती है कि बाबा रूपनाथ जी के पास एक ऐसा कड़ा है जिसे बाबा रूपनाथ जी नियाजी के घायल शरीर के ऊपर घुमाते हैं, जिससे सारे घाव भर जाते हैं और फिर वहाँ बावड़ी में स्नान करके शिव जी की पूजा करवाते हैं तो वो भले चंगे होकर घर आ जाते हैं। तो सारा रहस्य जानकर रानी जयमती वहाँ से सीधी बाबा रूपनाथ की धूनी पर जाती है, उन्हें प्रणाम करके वहाँ पर बैठ जाती हैं और कुछ देर तक बैठी रहती हैं और पता लगाने की कोशिश करती है कि बाबा रूपनाथ जी ने वो कड़ा कहाँ रखा है। देखते देखते उसे पता चल ही जाता है कि वह कड़ा बाबा ने अपने आसन के नीचे रखा है। तो वह अपनी माया से चील बन जाती है और फिर बाबा के आसन के नीचे जो कड़ा रखा होता है उसे अपनी चोंच से उठाकर आसमान में उड़ जाती है। तो बाबा रूपनाथ जी उसी समय समझ जाते हैं कि नियाजी ने जरूर भेद खोल दिया है। जब नियाजी युद्ध करके लौटते हैं तो बाबा रूपनाथ उससे कहते हैं कि नियाजी, तूने भेद किसको दिया है? तो नियाजी को बड़ा ही अफसोस होता है और वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आखिर औरतों के पेट में कभी कोई बात नहीं टिकती। हे गुरुदेव, अगर मैं ना बताता तो भी अनर्थ हो जाता और बता दिया तो भी अनर्थ होने वाला है। यह कहकर वो बड़े ही निराश होकर बाबा को प्रणाम करके लौट आते हैं। और फिर दूसरे दिन रण क्षेत्र में नियाजी के पास रानी जयमती आती है और कहती है कि नियाजी, आप मुझे अपना शीश दीजिए। आपने वचन दिया था कि मैं एक बार आपसे जो भी मांगूंगी आप वो मुझे देंगे। तो नियाजी ने बिना कोई सवाल किए उसी समय अपने ही हाथ से अपना सर काटकर रानी जयमती के थाल में रख दिया और कहा कि भाभी जी, मेरा वचन पूरा हो गया। नियाजी का सिर कटने के बाद उनकी छाती में आंखें निकल आती है, नाभि की जगह मुख बन जाता है
गले के ऊपर कमल का फूल खिल जाता है। सिर कटने के बाद भी नियाजी अपने दोनों हाथों से हाथियों की पूंछ पकड़ पकड़ कर घुमाकर फेंक देते हैं और उन हाथियों के नीचे दबकर कई सैनिक मर जाते हैं। तो रानी जयमती नियाजी से कहती है कि नियाजी, आपका शीश कट गया है, फिर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपकी आरती और तिलक करना चाहती हूँ, वो कहाँ करूँ? तो नियाजी कहते हैं कि माँ भवानी, मैं आपको मान गया हूँ, आपने मेरी आरती तो कर ली है, अब क्या बचा है? तो रानी जयमती सोचती है कि यह तो रुकने वाला तो नहीं, सिर कटने के बाद भी लड़ाई लड़ता जा रहा है, क्यों ना मैं इसको नील का छींटा दे दूं, जो कि अशुभ होता है। और नील का छींटा पड़ते ही नियाजी तलवार डाल देंगे। तो नियाजी को भवानी की बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो बात पहले से ही भांप जाते थे। तो वो रानी जयमती से कहते हैं कि भाभी जी, आप मेरे ऊपर नील का छींटा मत डालना, अगर आपने ऐसा किया तो मेरी मोक्ष नहीं होगी, मैं तलवार नीचे रख देता हूँ। यह कहकर नियाजी तलवार नीचे रख देते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ भगवती, मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप मेरे वंश को नष्ट मत करना। जैसे आपने भूणा जी, मेहंदू और मदनों को छोड़ा है, मेरे वंश को भी छोड़ देना। मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसे जीवित छोड़ देंगी। और फिर पृथ्वी माता से निवेदन करते हैं कि हे धरती माता, आप मुझे धरती में समा लो। तो उसी समय धरती फटती है और नियाजी उसमें समा जाते हैं। जब सवाई भोज को पता चलता है कि नियाजी की मौत हो गई है, तो वो रानी जयमती को बहुत ही कोसते हैं और कहते हैं कि तू मेरे नियाजी जैसे भाई को खा गई, एक बार भी नहीं सोचा। तो भवानी कहती है कि मैं तो अपने वचन को पूरा करने के लिए डायन बनकर आई हूँ। डायन का जो काम होता है वही काम मैं कर रही हूँ। नियाजी की सोच में क्या रखूँ, मैं तो द्रौपदी बनकर कौरवों और पांडवों को भी खा गई, मेरा तो यही काम है। तो सवाई भोज बड़े ही दुखी होकर आंसू बहाते हुए कहते हैं कि नियाजी जैसा भाई मुझे कभी नहीं मिल सकता, वह मेरे बाकी 22 भाइयों के बराबर अकेला ही था। तो भवानी कहती है कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन मेरे लिए दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो कई देवी देवताओं को खा चुकी हूँ और तुम अपने भाई की बात करते हो। तो रानी जयमती के इस तरह के वचन सुनकर सवाई भोज बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं कि रानी जयमती, अब तुम मुझसे दूर रहो, तुमने जो किया है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे दिन नियाजी की मौत के बाद रणभूमि में युद्ध के लिए बहरावत जी अपनी सेना के साथ उतरते हैं और लड़ाई करते हुए वो भी मारे जाते हैं। इस तरह नियाजी और बहरावत जी के बाद एक एक करके राव जी की फौजों से युद्ध करने के लिए खारी नदी पर पहुंच जाते हैं। फिर सारे युद्ध खारी नदी पर ही हुए थे। खारी नदी के एक किनारे पर राव जी की फौजें थीं और दूसरी ओर बगड़ावतों की फौजें थीं। यह युद्ध कलयुग का महाभारत का युद्ध था और इस युद्ध में सवाई भोज के सारे भाई मारे जा चुके थे। रानी जयमती को दिए हुए वचन के अनुसार एक एक भाई ने अपनी फौज के साथ खारी नदी पर आकर राव जी की सेना के साथ युद्ध किया था। जिस बगड़ावत भाई की मृत्यु हो जाती, उसकी रानी उसके साथ ही सती हो जाती। लेकिन नियाजी की मौत के बाद नेतुजी के गर्भ में 6 माह का शिशु पल रहा था और इस अवस्था में वो सती नहीं हो सकती थी। तो वह बाबा रूपनाथ जी की धूनी पर आती है और कहती है कि बाबा, मेरी एक गलती से मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और मेरे पेट में उन्हीं का अंश पल रहा है, आप इसे निकाल कर अपने पास रख लो। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे पति तो धरती में समा गए हैं, लेकिन मैं उनकी याद में सती होना चाहती हूँ। तो नेतुजी की बात सुनकर बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम मेरे चेले की पत्नी हो
मैंने तुम्हारे हाथ का खूब भोजन किया है, और यदि मैं तुम्हें हाथ लगाता हूँ तो मुझे अगले जन्म में सूअर बनना पड़ेगा, तो ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता। तुम आराम से अपने इस बच्चे को जन्म दो और फिर इसी के पालन पोषण में अपना जीवन व्यतीत करना। तो यह सुनकर नेतूजी खुद ही अपना पेट चीरकर गर्भ बाहर निकालकर बाबा को दे देती है और कहती है कि ये लीजिए बाबा, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो बाबा उस अर्धविकसित गर्भ को भांग के गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। नेतूजी कहती है कि बाबा जी, आज के बाद आप इसके माँ बाप हो और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यह कहकर नेतूजी अपनी कमर को वापस बांध लेती है और कहती है कि 3 महीने बाद इसका जन्म होगा और आप इसका नाम भांगड़ा रखना। और फिर हाथ जोड़कर कहती हैं कि बाबा, मेरी आपसे विनती है कि आप इस बच्चे को साधु मत बनाना और पहनने के लिए बगवे वस्त्र ना देकर सफ़ेद रंग के कपड़े देना। राता कोट की जीत यही तय करेगा और यह बड़ा होकर अपने बाप के बैर का बदला लेगा। यह एक नया बदनोरा गांव बसाएगा। फिर बाबा से आज्ञा लेकर नेतू वहाँ से सती होने के लिए जाती है, जहाँ सभी बगड़ावत भाइयों की स्त्रियाँ नहा धोकर 16 श्रृंगार करके सती होने के लिए अपने अपने पति के शवों के साथ चिता में बैठ जाती है। और नेतू जी जहाँ उसका पति धरती में समाया था, उसी जगह चिता बनाकर बैठ जाती है और चिता में आग लगाकर रानी जयमती को श्राप देती है कि हे रानी जयमती, तू अगले जन्म में बड़े घर में जन्म तो जरूर लेगी, पर तेरे सारे शरीर पर कोढ़ होगा, तेरे सिर पर सींग होगा और तुमसे विवाह कोई नहीं करेगा। तो नेतू जी के दिए हुए श्राप को सुनकर रानी जयमती भयभीत हो जाती है और नेतू से कहती है कि तुम बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, और विनती करने लगती है। तो नेतू कहती है कि पीपलदे के नाम से तू धार के राजा के यहाँ जन्म लेगी और भगवान देव नारायण मालवा से लौटते समय तेरा उद्धार करेंगे। और इस तरह सुवाई भोज के 23 भाई और उनकी पत्नियां साथ में ही सती हो जाती हैं। और इस बात का पता सवाई भोज को बाद में लगता है। जब तक युद्ध चलता रहता है तो रानी जयमती अपनी माया से सवाई भोज को अपने पास महल में ही चौपड़ में उलझाई रखती है और युद्ध भूमि में नहीं जाने देती। जब सारे भाइयों की मौत की खबर सवाई भोज को लगती है तो वो बड़े ही दुखी होते हैं और रानी जयमती से कहते हैं कि हे रानी जयमती, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने साडू माता की बात ना मानकर बहुत ही गलत किया और तुम्हें उनकी आज्ञा के खिलाफ जाकर यहाँ लेकर आया। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं खुद युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। यह कहकर रानी जयमती से अपने अस्त्र शस्त्र मांगते हैं। तो रानी वहाँ पर भी सवाई भोज से एक वरदान मांगती है कि मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूँगी, आपके पीछे बूली घोड़ी पर सवार रहूँगी, लेकिन आप पीछे मुड़कर एक बार भी मेरी तरफ मत देखना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका भी सर काट दूंगी। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो ही मैं आपके अस्त्र शस्त्र आपको दूंगी। तो सवाई भोज ने रानी जयमती को वचन दे दिया। सवाई भोज अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए राठौला की पाल पर पहुंच जाते हैं और फिर अपने भाइयों की मौत को याद करते हुए बहुत ही क्रोधित होकर राव जी के सामने जाते हैं और उनके ऊपर तलवार से हमला करते हैं। रानी जयमती अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसके हाथों की चूड़ियाँ कट जाती हैं। तो चूड़ियाँ कटती हुई देखकर सवाई भोज पीछे देखते हैं और कहते हैं कि रानी जयमती, ये क्या कर रही हो? अभी आपका हाथ कट जाता तो क्या होता? तो सवाई भोज के इतना कहते ही रानी जयमती कहती है कि लाओ, मेरा वचन पूरा करो। आपने ही वचन दिया था कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो इतना सुनते ही बिना कोई सवाल किए सवाई भोज अपना सर काट कर
रानी जयमती को दे देते हैं। सवाई भोज की मौत का समाचार सुनते ही उनकी दूसरी रानियां बहुत ही दुखी होती हैं और वहां पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। मगर पद्मादे, जो मेहंदू की माँ थी, उन्होंने साड़ू माता को कहा कि साड़ू माता, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाई भोज की दूसरी रानियां चुपचाप रानी जयमती की ओर देख रही होती हैं। तो रानी जयमती उस समय उन 24 भाइयों के सिर से मुंडमाला बना रही होती है। तो उन्हें देखकर वे रानियां मन ही मन बहुत ही दुखी होती हैं और सोचती हैं कि किस तरह हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। तभी राव जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि रानी जयमती कहाँ है? मैं युद्ध में जीत चुका हूँ। रानी जयमती, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए ही बगड़ावतों से युद्ध किया था। तो राव जी के इतना कहते ही एक पेड़ के ऊपर बैठी भवानी बोलती है कि राजा राव जी, ऊपर देखो। तो इस तरह आवाज़ सुनकर राव जी और उनके भाई नीम देव जी ऊपर देखते हैं। तो रानी जयमती तो पेड़ के ऊपर बैठी थी और उनके देखते ही देखते उन्होंने भवानी का रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला धारण थी जिसमें बगड़ाउत भाइयों के कटे हुए सिर थे और वह 20 भुजाओं से युक्त सिंह पर सवार होकर बड़ के पेड़ पर बैठी थी। तो रानी जयमती का यह रूप देखकर राव जी और नीम देव जी घबरा जाते हैं। रानी जयमती का यह विराट रूप देखकर राव जी बहुत ही पछताते हैं कि मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं रानी जयमती की माया को नहीं समझ पाया। मैं सोचता रहा कि महल में कोई भूत प्रेत का वास है और यह मेरे साथ रहकर मेरे साथ ही छल करती रही और मेरे देवता जैसे भाइयों के साथ फूट डलवा कर उन सब का वध करवा दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरी मति मारी गई थी। काश मुझे पहले समझ में आ जाता तो मेरे हाथों ये अनर्थ ना होता। मैंने स्वयं उन्हें धर्म के भाई बनाई और फिर उन्हीं का वध करवा दिया। मेरी समझ में ये क्यों नहीं आया कि जिन्होंने शादी का निमंत्रण मेरे पास भेजा था और मेरे विवाह का सारा खर्चा उठाया था, वो रानी जयमती को क्यों भगाकर लेके जाएंगी? इसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। इस तरह अफसोस करते हुए वहीं पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है यह अपनी सुनेंगे कल के अध्याय में। आज के अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। तो देव नारायण जी की कथा आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान नारायण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देव नारायण जी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे।
तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी।
अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। दूसरा है आरती खैरावर अगरखर से। तीसरा संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से।
सरला रानी करणपुर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, गोपाल नारंग ऋषिकेश से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, विमला नेपाल से, प्रियंका द्विवेदी हरदोई से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, इंदु रानी साहिबाबाद से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, मंजुला कपूर पंजाब से, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, विप्लव हांजोंग असम से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुनीता सेनी सेखाड़ा से, नीमा मठपाल रामनगर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कृष्णा जगदीश, कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा, मंजीत ज्योति हनी, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, चंद्रकांता दिल्ली से, मीनू वालिया दिलशाद गार्डन दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, संजय सेनी सुनीता सेनी, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, मंजू कौशिक शाहदरा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, जयपाई देवी नोनी सेनी पूनम सेनी रोहतक से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, शीला बहन जयपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, ललिता गुवाहाटी से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि राहुल अनुज ज्योति वंदना भावना रुद्र आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, बीना वाशने अलीगढ़ से, लाजवंती अविनाश अवनी धैर्या भाव्या दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा सेठ बनारस से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू संदीप दमो मध्य प्रदेश से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, शकुंतला पंगल भिवानी से, मोनिका नागर तिगांव से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।